नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आपके पास आ गया हूं, आपकी जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी करने, आपको जीवन में सफलता दिलाने के लिए, चोटी पे पहुंचाने के लिए और आपके लिए सब कुछ आसान करके आसान उपायों से। लेकिन गुरु प्रधान दिन हो, एक गेंदा फूल, पीला फूल साथ लेकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन अगर आप नौकरी व्यापार करते हो, वहां चाहते हो सब कुछ ठीक ठाक चले, तो एक लाल फूल माँ दुर्गा को चढ़ा करके जाना और वो फूल अपने पास रखना। आपकी नौकरी अच्छी चलेगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। तो आज का विषय क्या है? आज का विषय है बच्चों, आपको एग्जाम से बहुत डर लगता है ना? तो इस डर को हम दूर भगाएंगे, जादू करेंगे। एग्जाम एकदम आसानी से हो जाएगा, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। क्योंकि अभी परीक्षाएं चल रही हैं, और परीक्षाएं चल रही हैं तो बच्चों के मन में घबराहट है, बेचैनी है, दिमाग में टेंशन है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, चिंता है, परीक्षा का डर सता रहा है, भाई पास करूंगा या फेल तो नहीं कर जाऊंगा। अरे कुछ नहीं, पास करोगे, सारे अच्छे नंबरों से पास करोगे। बस रिलैक्स, चिंता ना करो, क्योंकि परीक्षा कोई सजा थोड़ी होती है। अरे सब बच्चे पास हो जाते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दोगे और पास भी करोगे। और नींद खराब ना करो अपनी, खुश रहो, बेचैन मत हो। परीक्षा के डर से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, अत्यधिक पसीना छूटना, घबराहट होना, कमजोरी फील करना, सिर चकराना, दिल डूब जाएगा, दिल डूबा सा हो जाता है, दम घुटने का हो जाता है, ऐसा एहसास होता है बच्चों को। परेशान हो जाते हैं एग्जाम से बच्चे। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एस्ट्रो अंकल हैं। आपके एग्जाम का एक उपाय, एक तरीका बताऊंगा, आप जरूर अच्छे नंबरों से पास करोगे, बहुत आसानी से पास करोगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तरीके तो हम बताएंगे आपको, बस पूरे कार्यक्रम को देखना पड़ेगा, बस एग्जाम बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। तो भाई देखो, क्या है कि अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसलिए शांत होकर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा की अपनी तैयारी शुरू करो। दिमाग लगाकर पढ़ो, यानी कि रट्टा लगाए जा रहे हैं, रट्टा नहीं लगाना, हरदम सोच के और पढ़ना है, सोच के, और अपने ऊपर भरोसा पैदा करो, कॉन्फिडेंस लाओ। अरे मैं तो लाऊंगा अच्छे नंबर, है ना, अच्छे आ जाएंगे। और सबसे पहले उन सवालों को हल करें जो आपको अच्छे से आते हैं, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं ना, 10वीं 12वीं के बहुत सारे एग्जाम हम आने वाले हैं, कॉलेज के एग्जाम भी आने वाले हैं। तो आप सोच समझ के उत्तर लिखें। जो कम समझ में आ रहा है वो बाद में, जो पहले समझ में आता है उसे पहले लिख डालो। और एक बात बता दूं, परीक्षा से पहले अच्छे से पूरी रात सो। ये नहीं कि रात जाग के पढ़ रहे हैं, वहां पे नींद आ रही है परीक्षा हॉल में। टीवी देखो, गाना गाओ, घूमना फिरना करो, हल्के मनोरंजन करो एग्जाम से पहले, ये भी बहुत जरूरी है। तभी एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। ये नहीं कि बस सोते के मेहनत करी, रात भर जागा, वहां पे लिखने में नींद आ रही है, सब आधा लिख के गलत लिख के आ जाओगे। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ने का। लेकिन चलिए राशियों को भी सिलसिले को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं मेष वृषभ और मिथुन काल। मेष राशि वालों, सावधान रहें, आज धोखे से बचना होगा। कोई अधूरा काम आपका बन जाएगा, काम से धन भी आएगा। 3 सिक्के दान कर देना। वृषभ राशि वालों, आपके लिए कहा गया सरप्राइज भरा दिन है। नौकरी में तरक्की खबर अचानक मिल सकती है, पहले से बिगड़ा हुआ काम अचानक बनेगा। गुलाबी रुमाल पास रखना, सब ठीक चलेगा। मिथुन राशि वालों, हर मामले में सीधे मत बना करो, आज चतुराई से काम लेना पड़ेगा। आप सारी बातें सबको मत बताओ, वह काम बनेगा। आपके लिए गुलाब जल डालकर मुंह धो लेना, सारे काम बनेंगे। तो परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखें, ये नोट करो। देखो, हर सब्जेक्ट का अलग अलग 4 टेस्ट पेपर तैयार करो, है ना, और खुद से तैयार करो। ये नहीं तो वो टेस्ट आ जाएगा, वो नहीं वो क्वेश्चन आ जाएगा। वो 4 टेस्ट पेपर तैयार कर लो और उसका आंसर लिखो और उसको रिवाइज करो। टेस्ट पेपर पर अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट सब लिखें, जैसे एग्जाम देते हैं ना, ठीक वैसे ही। एग्जाम में कभी दूसरे बच्चों पर ध्यान ना दो, वो कितना लिख रहा है, कितना पढ़ रहा है, दूसरे बच्चों पे नहीं, अपने पे ध्यान दो।
इससे आपके दिमाग में तनाव आ जाएगा। दूसरों पे ध्यान दोगे ना, आपको लगेगा वो तो ज़्यादा पढ़ रहा है, मैं कम पढ़ रहा हूँ, तो आपके दिमाग आ जाएगा, भटक जाएगा आपका दिमाग। तो आंखें बंद करके जोर जोर से, अगर आपको तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, आप आंखें बंद करके जोर जोर से गहरी सांसें लेंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि जब हम गहरी सांसें लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन हमारे दिमाग में जाता है, हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है और हम बेहतर तरीके से सोच करके याद कर सकते हैं, एग्जाम में लिख भी सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में भी जोर से सांस ले लो एक बार। और जो क्वेश्चन पेपर जब मिलता है ना, उसे पेपर को पढ़ो पूरा ऊपर से नीचे तक ठीक से, कि भाई क्या क्या आया है ना। घबराहट में नहीं जल्दी से लिखने बैठ जाओ, अरे ये तो आता नहीं आता नहीं, घबराओ मत, आराम से पहले पढ़ो, उनका जवाब जो आता है वो सोचो किस किस का आपको पूरा जवाब आता है, और जो पहले आता है ना, पहले उन्हें टिक करके आप टिक कर लें, भाई ऐसे ऐसे टिक कर, ये आता है मुझे, ये आता है, ये आता है। तो जो टिक के हुए जो आसान आसान उपाय हैं उसे पहले लिखना है। उनका समय भी निर्धारण कर लेंगे, एक समय का बजट बना लेंगे, भाई इतना मेरे पास 2 घंटे का टाइम है, 3 घंटे का टाइम है, 10 मिनट इसमें लगाऊंगा, 15 मिनट इसमें लगाऊंगा, 5, एक बजट तैयार, रफ में एक बजट तैयार कर लो भाई इतने मिनट, और उसे टाइम से लिखना है, ये भी ध्यान रखना है, और टाइम से लिखना है, और जब भी जो भी लिखना है वो अच्छे से लिखना है, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ और कुछ ध्यान से, भाई समय का बजट बना देगा। देखा, एक एक तरीका ऐसा आसान बताऊंगा ना, पूरा क्वेश्चन पेपर जब बाहर निकलोगे ना, दे करके आंसर शीट, खुश हो जाओगे, कितना अच्छा एग्जाम गया। चलिए 3 राशियां और लेते हैं और आपको बताते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, सफाई करना लक को चमकाएगा। घर में, आज ऑफिस में, कहीं भी हो, साफ सफाई करो, धन लक्ष्मी आएगी, मित्र की सहायता से काम बनेगा, कोई परफ्यूम लगा लेना। सिंह राशि वालों, आज आप पैसे बचाने या कमाने के बारे में सोचेंगे, वहां दिमाग लगाएंगे। पैसे की कमी है, किसी से ईर्ष्या मत करना, लेकिन पढ़ाई या नौकरी पर ध्यान लगाएं, लाल वस्त्र धारण करना, सारे ठीक होंगे। कन्या राशि वालों, आप थोड़ा नर्वस हो, आज थोड़ा घबराए से लग रहे हो, घबराओगे तो जाहिर है आपसे गलती हो जाएगी। ध्यान से काम करोगे तो माता पिता भी खुश होंगे। तिल लगाकर, तिल डालकर स्नान करना, बस सब ठीक हो जाएगा। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, एक एक बोर्ड का एग्जाम का एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन आपसे एक चीज बता दूं, कुछ चीजें जो है पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ना और उसको चेक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अपने आंसर शीट में अपना रोल नंबर लिखना ही भूल जाते हैं, इतने घबराहट में आ जाते हैं। देखो ये नहीं करना, सही स्थान पे जो जो चीजें भरनी है, अपना रोल नंबर या जो जो चीजें वहां पूछता है, सबसे पहले आंसर शीट में वो भर लो, कोई चीज भूलना नहीं है। और क्वेश्चन पेपर पे दिए गए निर्देशों को ठीक से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद उसका उत्तर देंगे, और पहले जो आता है वो पृष्ठ को, जो आपको जो चीज आते हैं ना, प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ लो। यानी कि ऐसा ना हो कि पूछा कुछ और जवाब कुछ लिख दो, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लो और देखो कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, और सबको पॉइंट वाइज जवाब देना। देखो लास्ट में क्या होता है, पेपर जवाब करने से पहले एक बार उसका रिवाइज करना होता है, और जैसे टाइम बच गया और क्वेश्चन कोई छूट रहा हो तो उसको पॉइंट वाइज जवाब लिख देंगे, और ये भी चेक करेंगे कोई गलत जवाब तो नहीं लिख दिया, हाँ, और उसको काट के फिर सही कर देंगे। ये सब बहुत ही जरूरी है, पूरी चीजें ऐसे ध्यान रखोगे ना, सब राइटिंग दिमाग से सारा काम करोगे ना, ऐसे ही बच्चे टॉप करते हैं। लो अब तो बारी दिलचस्प बात की आ गई। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है दिलचस्प बात में, खर्राटे वालों के बारे में। जो खर्राटे लेते हैं ना, मोटे मोटे लोग होते हैं ना, अक्सर रात में मुंह से सांस लेते हैं ऐसे करके और उनके खर्राटों की आवाज आती है। भाई अगर इनको ठीक करना हो तो क्या करेंगे भाई? अगर आपको पता आप खर्राटे ले रहे हैं, दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप कुछ और करो। क्या करो? जो व्यक्ति रोज सुबह 20 मिनट तक गाना गाता है ना, उसके गले की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, उसकी नाक की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, उसको खर्राटे से मुक्ति मिल जाती है। अरे बड़ी अच्छी दिलचस्प बात है भाई। जो खर्राटे लेता है उनको सुबह जरूर गाना गाना चाहिए, 20 मिनट 25 आधा घंटा गाना गाओ, हाँ खर्राटे ठीक हो जाएंगे। वाह भाई वाह। चलिए 3 राशियां और लेते हैं और आपको बताते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का।
तुला राशि वालों, आप आलस से त्याग दोगे, मेहनत से काम करोगे, लाभ होगा आपको। पढ़ाई से ऊब गए हो तो बाहर घूम कर आओ, दही जरूर खाना, सारे काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, अगर इंटरव्यू दिया है तो दूर की नौकरी लगेगी आपकी, यात्रा की तैयारी शुरू कर लो, पढ़ाई नौकरी की रुकावट दूर होगी, लाल कपड़े पहना करो, सब कुछ ठीक रहेगा। धनु राशि वालों, समय बर्बाद हो सकता है आपका, इससे बचना होगा। पढ़ाई पर फोकस बनाए रखो, नौकरी या व्यापार में लाभ होगा। अभी तो बहुत अच्छा है, पीला धागा कलाई में पहन लेना। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। 3 मार्च गुरुवार को 12वीं के बोर्ड का बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है। गुरुवार को केला खाकर पीला रुमाल लेकर पूरब उत्तर दिशा में जाना, तुलसी के पत्ते मुंह में रख के एग्जाम देना। बिजनेस स्टडी की एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, है ना। और भी कोई एग्जाम अच्छा जाएगा। चलिए अब आपको वो गुलिक काल बताते हैं जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं। गुरुवार को सुबह 9 से 10:30 के बीच में गुलिक काल है, काम आपके बन जाएंगे। लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल है, बच के रहना, कोई भी काम मत करना। लेकिन अभी तो जिनका जन्म गुरुवार को हुआ हो, 3 तारीख को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा जाएगा? बहुत अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। टॉफियां बांटना। ये लोग तो अच्छे पद पर पहुंचकर नंबर 1 बन जाते हैं। इनकी तर्क शक्ति बड़ी मजबूत होती है, ये इनका समय अच्छा ही जाएगा। ऐसे लोग सरकारी नौकरी, टीचर, प्रोफेसर, बैंक, वकील, जज, बड़े व्यापारी, ये सब बनते हैं। मिठाई, सोना चांदी, प्रॉपर्टी का में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। बस इनको पीले वस्त्र धारण करना पड़ेगा, केले के पेड़ पर जल चढ़ाते रहेंगे, काले वस्त्र का दान करेंगे, सब कुछ अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा जाएगा। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं एग्जाम से घबराना नहीं है, एग्जाम को तरीके से अच्छे से समझ कर देना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन का जवाब लिखना है, सारी विधि बता रहे हैं। अच्छे नंबर आ जाएंगे, एग्जाम से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा के लिए अपना पेन, पेंसिल बॉक्स सब अच्छे से पहले से तैयार कर लो, है ना। ये नहीं कि चले गए और भूल गए, पेन ही भूल गए घर पे, हे भगवान, ऐसे नहीं करना। सब अपने से रख लो, अच्छे से रख लो, अपने आप को, अपना दिमाग बैलेंस करो, संतुलित करो, कुछ भूलना नहीं है। सब पहले से तैयारी करके रखो। परीक्षा केंद्र में समय से पहले पहुंच जाओ, जहां एग्जाम होना है सेंटर पे पहले पहुंच जाओ, जाकर अपना रोल नंबर वगैरह देखो। तो भाई ऐसे आप अपने संतुलन को बनाए रखें, पूरी तरह से परीक्षा अच्छी जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए परीक्षा के बारे में देखा, एक चीज कितनी अच्छी बता दी। अब जरा अंतिम 3 राशियां बची है ना, राशिफल बताते हैं। आपको बताते हैं मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, आप आजकल परेशान हो, कार्यों में अड़चन है, बाधाओं से मत घबराए, धीरे धीरे सभी चीजें अच्छी होंगी। लाल रुमाल अपने पास रखना और दान कर देना। कुंभ राशि वालों, दिन बहुत शुभ है, पढ़ाई या काम धंधे में लाभ होने वाला है आपको। और आपके लिए कहा गया है, आपके लिए माँ पापा को परेशान मत करो, उनसे आशीर्वाद लो, उनको खुश रखो, नौकरी जोश के साथ करो, सब काम अच्छा होगा। बस आपको गणेश जी को प्रसाद चढ़ाकर खा लेना। मीन राशि वालों, सबको अपना राज ना बताया करो भाई, अपने दिल की बात खोल कर मत बताया करो। राज बता दोगे सारे का फायदा उठाएंगे, सावधानी का दिन है। अभी सब पर भरोसा ना करो, काम या पढ़ाई अपने आप ही करोगे, सब ठीक रहेगा और सब ठीक चलेगा। चावल खा लेना। तो भैया हाँ, ये रॉबर्ट क्या बताने आया है? रॉबर्ट बताने आया है कुछ। और ये क्या है, टांगे उठाए जो वह रखा हुआ है भाई, क्या है ये? इसका राज खोलूंगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है? नौकरी में आपकी योग्यता का महत्व नहीं दिया जा रहा है भाई, आप योग्य व्यक्ति हो। जो कम योग्य व्यक्ति वाला है उसका तो प्रमोशन हो जा रहा है, उसकी तो सैलरी बढ़ जा रही है। लेकिन आप इतना जानते हो, इतने योग्य हो, आपकी इतनी क्वालिफिकेशन अच्छी है, लेकिन आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, उससे आप ज्यादा परेशान हो। लेकिन आपको पास तो विद्या है, बुद्धि है, लेकिन आपको कोई पूछता ही नहीं है। तो आपकी जो योग्यता है उसको भी पहचान मिले, आपका भी प्रमोशन हो जाए, आपकी भी सैलरी बढ़े, उपाय करो। क्या है? देखो, ये मैंने बताया था ना, फिटकिरी है, फिटकिरी।
ये फिटकरी के टुकड़े को तवे में गर्म करके करेंगे ना तो ये फूल जाता है थोड़ा। फूलने के बाद अपने ऊपर से सोमवार के दिन वार के ना 2-4 बार और गंदे पानी में आप बहा दीजिए। आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी पूछ हो जाएगी, है ना। हाँ भाई करना पड़ता है उपाय। तो बच्चों हजारों मेल आपने भेज दिया है। बस ये मेल लखनऊ से आया भाई सुजीत सिंह का। सुजीत सिंह कहते हैं परेशान हूं, नौकरी छूट गई है। एस्ट्रो अंकल दोबारा कैसे लगेगी, परेशान हूं। नौकरी लगेगी ना। देखो नौकरी का कारक ग्रह कुंडली में आपका शनि ग्रह है और शनि ग्रह को आपको प्रसन्न करना है, क्योंकि शनि भाई नौकरी छीन भी लेता है और नौकरी दे भी देता है, और देता है तो छप्पड़ फाड़ के धन देता है। सैलरी इतनी देगा कि आप फूले नहीं समाओगे, रख नहीं पाओगे। तो क्या करना चाहिए आपको, शनिवार के दिन मीठी रोटी बनाकर कौओं को खिलाना है और ओम शम शनिचराय नमः का जाप करना है। अगर आपको कहीं भैंस मिल जाए तो भैंस को गुड़ रोटी खिलाओ, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और ये तो करेंगे उपाय के तौर पर। आप एक बरगद की या पीपल की जड़ काले धागे में गले में धारण कर लें। बहुत जल्दी बहुत आसानी से आपको नौकरी मिलेगी और शनि का जाप करते रहना, कोई चिंता नहीं। आप भी आगे बढ़ोगे, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन बच्चों आपके मन में बहुत सारे सवाल है, आप भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। हमारा जो है मेल एड्रेस जो है उस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब भेजना ठीक से। हाँ हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो अब बारी आ गई इसको दिखाने की। सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ। हा देखो ये बटन वाला रोबोट है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं और ये बोलता भी है ना। कोई सवाल पूछोगे ना फटाफट बोलेगा, है ना। अब क्या है कि पढ़ते पढ़ते मन उब जाता है, खेलते खेलते उब जाता है। ऑफिस में कभी ऐसे घर आते थक हार के जरा सा खेल लो ना, मनोरंजन करना भी तो जरूरी है। तो भाई ये देखो ये क्या है, ये 4 टांगे, 4 टांगे इसकी है, खड़ी है। अब ये क्या है, यूं किया ना बन गया टेबल। ये क्या बन गया, ये टेबल बन गया। और टेबल बन के आप बेड पे पढ़ते हो, कहीं पढ़ते हो ना, इसको ऐसे रख करके और इस पे लिखो। इससे क्या होता है, हैंडराइटिंग अच्छी होती है, पढ़ाई पढ़ते वक्त नींद नहीं आती है, एग्जाम में जो है अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, नोट्स को पूरा पढ़ोगे, थकान नहीं लगेगी। क्योंकि इस पे रख करके ना ऐसे और ऐसे ऐसे लिखते हैं, पढ़ते हैं ना। ये एग्जाम के समय में बेड के ऊपर रख करके जरूर पढ़ना चाहिए, इसका प्रयोग करो। और देखो अगर भूख लग जाए ना, ये टेबल बन गया तो इसके ऊपर खाना भी खा लो। रात में एग्जाम पढ़ाई कर रहे हो, भूख लग गई, खा लो कुछ। और देखो इसमें कुछ लूडो भी बना हुआ है। हा अगर मान लो खेलते खेलते बीच में मनोरंजन भी तो चाहिए, तो लूडो खेल लो। हाँ बस इसका प्रयोग जरूर करना। लो अब तो बारी और हंसने की आ गई, हंसाने की आ गई। तैयार हो जाओ हंसने के लिए, सेहत भी अच्छी होती है, कुछ सीख भी मिलती है। क्लास चल रही थी, क्लास में टीचर ने कहा, मोनू कभी कभी तुम्हें मैथ्स में 0 क्यों मिलता है, तुम्हारे 0 आ जाते हैं मैथ में मार्क्स। मोनू बोला पहले आप ये बताओ, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। 0 का आविष्कार आधुनिक भारत में हुआ था, आर्यभट्ट ने किया था। लेकिन उससे पहले रावण के 10 सिर थे, ये 10 कहां से आया, उसमें 0 कहां से आया पहले। और कहा था कौरवों के 100 भाई थे और 100 में जो है 2 0 फिर कहां से आया, उस समय कहां से आया बताना जरा। वहां गिनती कैसे हुई जब 0 था ही नहीं, जरा इसका जवाब दे दो पहले। टीचर तो बेहोश होते होते बच गए। हाँ वो तो जवाब ही नहीं सूझा, उनको क्या बोलूं। देखा मोनू ने कैसे जवाब दिया कि उसको 0 क्यों आता है। हाँ अरे आर्यभट्ट इतना विद्वान था, उसने 0 बनाया था, मामूली बात थोड़ी है। एक बार मोनू को आ गया 0 तो क्या हुआ। देखा कैसे तर्क देता है। तो बच्चों हंसते हंसाते आज का सफर यही खत्म करना पड़ेगा। कल फिर आऊंगा एक नया विषय लेके, आपकी जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी करके आपके जीवन को आसानी से आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज इजाजत देना पड़ेगा। नमस्कार, राम राम। लेकिन देखो तेज के साथ बने रहना, क्योंकि तेज में आती है अच्छी अच्छी खबरें। जहाँ
तक याद आती रहेगी।